स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मेरे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे एक्सरसाइज 6.2 के, और आज मैं स्टार्ट करूंगा 6.2 एक्सरसाइज। और आज का टारगेट है इसके 6 के 6 क्वेश्चन है जो हमें कंप्लीट करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक आपके सामने ओपन हो बेटा, सभी ओपन कर लीजिए और स्टार्टिंग से देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 6.2 देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन की बात करते हैं। गिवन फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन शो। गिवन तो बेटा इन्होंने सिर्फ फिगर ही दे रखी है और कुछ खास नहीं है। गिवन तो सब कुछ जो है वो फिगर में ही है, ठीक। टू फाइंड, एक तो टू फाइंड में बोल रखा है हमें एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टू शो भी करना है। उसके बाद टू शो करना है मुझे ए बी पैरेलल सी डी, ये टू शो में है, ये टू फाइंड में है। और सॉल्यूशन और प्रूफ हम नीचे करेंगे। और जो फिगर बेटा इन्होंने दी है वो हम ज़रा देख लेते हैं, बना लेते हैं। हमारा स्केल आइएगा, फिगर इन्होंने इस टाइप से दे रखी है। दो पैरेलल लाइनें, पैरेलल शो करना है, वैसे है नहीं। दिस इज वन और ये है बेटा सेकंड, और फिर दे रखिए कि यूं, ये लीजिए। ये गिवन है कि ये मेरे पास एक लाइन है जो कि ए बी, सेकंड है सी डी। ये एंगल है मेरे पास 50 का, एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 130। सबसे पहले तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। कौन बता सकता है एक्स की कैसे आएगी? एक्स की कैसे आएगी बेटा, कोई बता सकता है? हाँ, 50 के साथ क्या बनाएगा? देखिए, हाँ वेरी गुड, 50 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। देखिए लीनियर पेयर, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर का एंगल होगा बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ गया 180 माइनस 50, सो x इज इक्वल्स टू 130। x आपका 130 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 130 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट x की वैल्यू के बाद y की कैसे आएगी? y इज ऑल्सो 130, ये रीज़न रहेगा मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। y इज इक्वल्स टू 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये मेरे एक्स वाई की वैल्यू तो आ गई। नाउ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130। x y आप लोगों के 130 आ गए हैं। अब मुझे ये शो करना है कि ए बी और सी डी आपके पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे। x और y बेटा आपके इक्वल हैं, जो कि 130 के इक्वल है।
लेकिन हम जानते हैं बट एक्स एंड वाई आर कैसे एंगल हैं। कल हमने सारे एंगल सीखे थे, तो एक लाइन के इस साइड ट्रांसवर्सल लाइन के, दूसरा उसके अपोजिट इस साइड होता है। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई आर ऑल्टरनेट, हाँ, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये इक्वल है। एंड वी नो दैट इफ alternate interior angles are equal, then lines will be parallel। तो लाइंस आपकी पैरेलल, अगर ये लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल होती बेटा तो एक्स वाई इक्वल हो जाते अल्टरनेट इंटीरियर से। अब मेरे एक्स वाई अपने आप इक्वल आए हैं, वो लाइंस की वजह से नहीं आए हैं। वो देखिए यहाँ से निकाला लीनियर पेयर से एक्स 130, वर्टिकल अपोजिट से वाई भी 130 आ गया, ठीक है। एक्स वाई फाइंड करने थे, वो फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या देखा कि ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो इट मीन्स ए बी और सी डी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बेटा हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जरूरी नहीं है। अगर बेटा ये लाइन बाई चांस मान के चलो अगर पैरेलल नहीं होती ना, ये लाइन एक यूँ होती एक यूँ होती, तो अल्टरनेट हो सकता है ये आपका 80 डिग्री का हो, ये आपका 50 डिग्री का हो, ज़रूरी नहीं। अगर ये लाइन आपकी पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने ज़रूरी नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। वो सिर्फ तभी इक्वल होंगे अगर इक्वल आ गए तो ये दोनों लाइनों का पैरेलल होना मस्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है एक्सरसाइज का, बचे हुए 5 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं सेकंड पे, आइएगा। मेरे से पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए फटाफट आप लोग। देखिए स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। गिवन, सबसे पहले गिवन में है हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और वाई रेशो जेड 3:7 ये भी दे रखा है, ठीक है। टू फाइंड की अगर बात करें तो x है बेटा क्वेश्चन मार्क, टू फाइंड x, हमें x फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, पहले फिगर बना लेते हैं बेटा, आइए ध्यान से देखिएगा। थ्री लाइंस और फिर यूं गिवन है। और गिवन क्या क्या है बेटा? फर्स्ट तो है आपकी ए बी, सेकंड है सी डी, थर्ड वन इज ई एफ, दिस इज एरो और एरो, एक्स
दिस एंगल इज x, दिस इज y और दिस इज z। आइए बेटा बात करते हैं सॉल्यूशन। सुनिए, सबसे पहले आप लोगों को y और z की रेशो दे रखी है, इनको लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल्स टू 3a और z इज इक्वल्स टू 7a। रेशो में था तो किसी नंबर के मल्टीपल में मान लिया, ठीक, y और z। अब एक काम कीजिएगा, नाउ ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये तो गिवन है कि ए बी तो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के। भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो फर्स्ट और थर्ड भी तो पैरेलल हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के। और बेटा ध्यान से देखना, एक बार इसको मिस कर दो, भूल जाओ कि ये कोई लाइन है बीच वाली। बीच वाली को अगर भूल जाओगे आप तो ये देखिएगा कुछ 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 इसमें ये रख लेता हूँ। बीच वाली को भूल जाओ कि यहाँ कुछ है। और ये देखो, अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं तो बेटा एक्स और जेड कैसे एंगल हैं, कोई बता सकता है? ए बी और ई एफ पैरेलल है और ये लाइन आ रही है, एक्स और जेड कैसे? हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। ये होंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। तो अगर ये इक्वल है, कनिष्का बेटा माइक ऑफ करो। सो x इक्वल्स टू z, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, x और z आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, नाउ ए बी किसके पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, गिवन है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो एक्स वाई जो एंगल है वो कैसे होंगे बेटा, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। x प्लस वाई का सम कितना आएगा, 180 को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर या कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल हैं तो सेम साइड के दोनों अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो z के बराबर है, x z के बराबर, x की जगह z पुट कर सकते हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो बेटा x और z इक्वल है, तो यहाँ देखिए z की वैल्यू कितनी है, 7a जो हमने मानी थी, y की वैल्यू कितनी है, 3a जो हमने लेट की थी, इज इक्वल्स टू 180, 10a इज इक्वल्स टू 180, a इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 18, a 18 आ गया। बेटा मेरा जो टारगेट है वो जो मुझे निकालना है वो x निकालना है। तो x देखिए, x किसके इक्वल है, x z के इक्वल है और z किसके इक्वल है, 7a के। तो x भी किसके इक्वल हो जाएगा, 7a, a की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 17, 18 7 जा 126, 18 7 जा 126 और ये आ गया आपका आंसर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बेटा पहले तो बोलो, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, किसी को कोई स्टेप समझ ना आया हो तो दोबारा बोलिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो, वरना मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। नहीं है, चलिए फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं बेटा, ये क्लियर होने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, थर्ड के अंदर गिवन
गिवन में अगर लिखें तो गिवन में कई चीज़ें हैं इसमें सबसे पहले है ए बी पैरेलल है सी डी के, सेकंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, और थर्ड में जी ई डी जो है वो है 126 के। ये 3 चीज़ें गिवन है बेटा। उसके बाद टू फाइंड की अगर बात करते हैं, फर्स्ट एंगल ए जी ई, सेकंड एंगल जी ई एफ, और थर्ड जो फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई, ये फाइंड आउट करने हैं। तो इनको कहीं ना कहीं मैं 1 2 3 चलो फिगर के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे, उसके बाद इनको नाम दे देंगे। पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद नेमिंग कर देंगे इनकी। फिगर में हमें 2 पैरेलल लाइनें हैं, फिगर की जहाँ तक बात है हमारे पास एक तो लाइन ये है, और एक यूं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दिस ये आपका C, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज A, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर है ई एफ, ये परपेंडिकुलर दे रखा है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन और जा रही है जो फिगर में यूं गिवन है, और इस पॉइंट का नेम जो है वो है जी। तो ये फिगर है बेटा आपकी, आप देख सकते हैं बुक में, ठीक है। ये फिगर है, इसमें अब काम करना है हमें, जो नेमिंग करनी है। सबसे पहले जो एंगल निकालना है ए जी ई, यानी ये 1 एंगल 1, इसे नाम दे देता उत्तरी, इसके अंदर ही आ गया फिर। चलो इसको एंगल 1 नाम दे दिया बेटा, एंगल 1 लेट कर लिया जो मैंने निकालना है। उसके बाद जी ई एफ ये एंगल 2 निकालना है। उसके बाद ये लिख देता हूँ इसको इधर एंगल 2, इसको एंगल 2 लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे निकालना है एफ जी ई, ये है ना एफ जी ई, तो एंगल 3। ये बेटा जो मैंने रेड से अंदर मार्क किए वो फाइंड आउट करने हैं, 1 3 2, ये सभी एंगल मुझे निकालने हैं, ठीक। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। आइए, कुछ वैल्यू भी दे रखी है शायद, जी ई डी, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है मुझे, इस पूरे की। ये पूरा जो है ना, ये पूरा रेड वाला बेटा, ये पूरा रेड वाला मुझे दे रखा है 126 का। तो यहाँ से 2 की इजीली आ जाएगी। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इन्हीं को ऐड कर देते हैं। एंगल जी ई डी कितना दे रखा है 126, और जी ई डी कैसे आएगा 2 + 90, देखो ये पूरा है ना 126, तो इसमें 2 + 90, ये परपेंडिकुलर ही है, तो एंगल 2 + 90 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 126। तो एंगल 2 यहाँ से कितना आ गया 126 - 90, और 126 में से 90 जाएगा तो ये आना चाहिए 36, ठीक है। तो बेटा एंगल 2 आ गया 36, और एंगल 2 जो था वो किसका नाम था मेरा, जी ई एफ। तो सेकंड पार्ट आ गया आपका
GEF, एक आंसर आ चुका है 36। लो भाई, इसको अलग से बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है बेटा, बोलो कनिष्का। किस किस का लीनियर पेयर करते बताओ बेटा, शाबाश। ठीक है, ठीक है, ये 90। तो उसके साइड वाले का क्या रोल करते हैं हम? ये जो एंगल है इसका क्या रोल करता है? मैं क्या लेता हूँ उसमें से? इसको करूँगा क्या इसका, आप बताओ। ये देखो 180 आ जाता उसमें से, मैं तो इस एंगल का मैं करूँ क्या का? ये एंगल, ये इस एंगल का रोल क्या है? इनका सम 180 है। मैं, आप सही बोल रहे हो। लो भाई, इस पूरे का सम, ये मिला दो, 2 मिला दो और ये 90 मिला दो, ये 180 है। उससे होगा क्या? उससे करना क्या चाहते हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। हमें यहाँ से अब सिंपल, उससे वही तो पूछ रहा हूँ ना। वैसे कैसे करते आप? इन सभी का सम 180 कर देते, यही कह रहे हो? उसके बाद चलो आप एक काम, 126 माइनस हो जाता 180 में से, तो इतना एंगल आ जाता ये वाला। 90 में से उसमें से ये आ जाता, 90 में से माइनस कर देते 2 आ जाता, है ना? यही क्या? हाँ, तो हो जाएगा। फिर वो लंबा पड़ेगा। कितना लंबा पड़ा देखो आप। आपने एक पता है, धक्के ही इस एंगल को इंक्लूड करवाया और फिर बाद में 90 में से इसे माइनस भी कर दिया। मतलब इसको लेके भी आया और माइनस भी कर दिया। फिर इसको छेड़ो ही नहीं ना। गलत नहीं है आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गलत है, आप ठीक बोल रहे हो। सोचने के तरीके हज़ारों हो सकते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। ठीक है बेटा, गलत नहीं है वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये आ गया। अच्छा, अब कौन बताएगा मुझे कि कैसे और किया जाए भाई? अब देखो, क्या ये 1 इस 126 के इक्वल है पूरे के? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि तो पैरेलल दे रखे हैं। नाउ AB जो है वो पैरेलल है CD के, गिवन है। दैट्स वाई एंगल 1 जो होगा वो इस पूरे के इक्वल होगा। एंगल 1 इस पूरे के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 126 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 126 के जैसे इक्वल हो गया। तो 1 की वैल्यू हमने किसकी मान रखी थी? AGE, वो भी आ गया मेरा 126। तो 1 आने के बाद 3 तो कितनी देर में लगेगी मेरे को 3 निकालने में? 1 और 3 का तो लीनियर पेयर बन रहा है, 1 और 3 तो। देखिए नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, एंगल 1 मेरा 126 का आ गया, एंगल 3 मुझे निकालना है 180। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा आप लोगों का? 180 माइनस 126, और एंगल 3 आ गया 54 का। ठीक है, एंगल 3 हमने किसको नाम दिया था? ऊपर देखो, FGE। तो लास्ट मेरा FGE जो एंगल है वो भी 54 आ चुका है बेटा। लो भाई, क्वेश्चन 3 हो गया बेटा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 में क्या है बेटा? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में मेरे को दे रखा है, एक तो दे रखा है कि PQ पैरेलल ST, PQ और ST पैरेलल है।
सेकंड है मेरे को ये दे रखा है इन्होंने कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110। थर्ड है आर एस टी 130 डिग्री। ठीक, और इसमें टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड जो करना है वो है एंगल क्यू आर एस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे इसकी। फिगर कुछ यूं है इसकी। सबसे पहले ठीक है, फिर कुछ यूं, फिर कुछ यूं है, और फिर ये यूं गई हुई है। इस टाइप से फिगर है बेटा इसकी। हाँ, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट R, दिस be Q, दिस S, दिस be T। यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, और ये एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइएगा करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये एंगल दे रखा है पी क्यू आर आपको 110 का, और आर एस टी ये दे रखा है 130 का। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है देखिएगा। एक्सटेंड पी क्यू, ठीक है, विच intersect RS at M। ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे पी क्यू को। ये रेड से कर देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन है। इसको एक्सटेंड करेंगे स्ट्रेट, जो इसको किस पॉइंट पे कट करेगी, M। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये एंगल निकालना है मुझे। ये एंगल, इस एंगल के नाम दे दीजिए x। मैंने इसको मान लिया, लेट दिस बी x। जो निकालना है उसे x लेट कर दिया, लेट दिस बी x। ठीक, अब क्या होगा, अब बेटा इसके अंदर अगर मेरे को ये एंगल पता लग जाए, इसको मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ B। अगर मुझे ए बी पता लग गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मुझे ए बी पता लग गए तो A तो पता लग जाएगा, कैसे, 110 प्लस A इज इक्वल्स टू 180। रीज़न आएगा लीनियर पेयर, तो यहाँ से A आ जाएगा 180 माइनस 110, A आ गया आपका 70 डिग्री। A में तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। B कैसे आएगा, ये देखो पी क्यू है ना, ये बेटा ये लाइन पी क्यू जो हमने एक्सटेंड की, ये एक्सटेंड हुई थी, ये इसके पैरेलल है। ये देखिए
ये इसके पैरेलल गिवन है। नाउ पी क्यू एस टी के पैरेलल है। अगर पी क्यू पैरेलल है तो पी क्यू को तो एक्सटेंड किया है, तो दिस इम्प्लाइज पी एम बी एस टी के पैरेलल हो जाएगी। जब पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो पी एम टोटल भी तो एस टी के पैरेलल होगी। तो बेटा आप बताइएगा ज़रा, अगर ये पैरेलल हैं तो बी और 130 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे। ये चीज़ ये चीज़ यहाँ पे एक और सी मान लेता हूँ इसको, सी और 130 में क्या रिलेशन होगा बेटा? बोलो बेटा। को इंटीजर से कौन सा? ए और बी। कैसे बेटा? ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है जो ए और बी में को इंटीजर लगाओगे। ये तो वी शेप है। ओके कोई बात नहीं, अच्छा है, ट्राई करते रहा करो। अब ये देखो, ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे बेटा, सी और 130। ठीक है, तो एंगल सी कितने का आ जाएगा? 130 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सी 130 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया। अब सी की हेल्प से कौन आएगा? सी की हेल्प से बी आएगा बेटा, सी और बी। नाउ एंगल सी प्लस एंगल बी ये कितने का है? 180। कौन बना रहा है? लीनियर पेयर। बी और सी 180 के हो गए। सी कितना है आपका? 130 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल बी कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50। नाउ बी 50 का आ गया। अब तो काम चली गया। अब मुझे कौन सा निकालना है? ए बी आगे बेटा। अब क्या करो, इस छोटका सा जो ट्राइंगल है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर सी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना जरा। क्या लगेगा? ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ए कितना है बेटा? 70। बी कितना है? 50। एक्स मुझे निकालना है। ये हो गया 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आने वाली है? 180। हाँ वेरी गुड, एक्स 60 आ जाएगा। और एक्स मैंने नाम किसको दिया था बेटा? उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम है क्यू आर एस। लास्ट में तो वही रखेंगे ना। नाउ दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आइएगा निकालिए। और जब तक मैं स्टेटमेंट गिवन देख रहा हूँ, इतने फटाफट आप क्वेश्चन में पढ़ दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या करना है, और अपना अपना माइंड भी लगाइए कौन कितना आगे तक जा पाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 5 में गिवन की अगर मैं बात करूं तो इसने गिवन दिया हुआ है हमें ए बी पैरेलल सी डी, उसके बाद है ए पी क्यू जो कि है 50 डिग्री, उसके बाद है पी आर डी जो कि 127 डिग्री। टू फाइंड में बेटा, टू फाइंड में ये कह रहा है टू फाइंड में हमें x एंड y इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। चलिए फिगर बनाते हैं। ओ चलो आओ इससे बना लेते हैं। आपकी दो पैरेलल लाइनें हैं बेटा, बहुत ही प्यारी प्यारी सी।
एक तो आपकी ये रही, दूसरी आपकी इसकी थोड़ा सा इतना कर देते हैं, दूसरी आपकी पहला लाइन यहाँ पे है, ठीक। और उसके बाद लेट, ये पॉइंट ए है बेटा आपका, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। पी है बेटा यहाँ पे कोई पी पॉइंट, उससे एक लाइन आ रही है यूं और एक जाएगी यूं। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। जो एंगल दे रखे हैं बेटा उनके बारे में बात करें, जो गिवन है हमें, वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो देखिएगा। गिवन में बेटा ये मेरे को 50 डिग्री का गिवन है, ये वाला, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका 127 है। तो हमें एक्स वाई निकालने हैं। चलिए बेटा चलते हैं। बेटा 2 मिनट बाद एक बार मीटिंग ऑफ होगी, तो आप लोगों को दोबारा रीजॉइन करना है, ठीक है। 2 मिनट बाद, अभी 2 मिनट पड़े हैं, जैसे ही ऑफ हो जाए तो सभी बच्चे दोबारा आएँ, ठीक है। मैं 2 मिनट वेट करूँगा, आराम से रीजॉइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से देखें तो ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है बेटा, तो आप बताइए ज़रा, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये 50 तो इतना दे रखा है ना, बट ये पूरा एंगल और ये 127 इक्वल होंगे ना। यानी मैं इस पूरे की बात करूं, एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू 127, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट हो गया। ऑल्टरनेट हो गया तो इसको लिख सकते हो 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127, और y कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, सो y कितना आ गया 77। तो y तो आ गया बेटा, हाँ बेटा, हाँ तो x तो डायरेक्ट 50 कर दूंगा, x को तो सीधा ही आंसर लिखूंगा 50। ये पूरा मिला के भी तो इसका अल्टरनेट है। एक बार मीटिंग ऑफ हो रही है बेटा, आ जाइए फटाफट, आप दोबारा रीजॉइन कीजिए, फिर बात करते हैं, आइए। करें बेटा स्टार्ट, आगे सभी ऑलमोस्ट।
भव्य, अंशु, चिन्मय, कनिष्का, मेधावी, रेडमी, आदित्य, लगभग परीक्षित रह गया। चलिए कोई नहीं, आते होंगे उनको कर देंगे। यहाँ देखिए, हाँ कनिष्का बोलिए, कहाँ थे हम, कहाँ क्या बोल रहे थे कनिष्का आप? हाँ हाँ होगा होगा, एक्स तो होगा, एक्स तो डायरेक्ट ही आंसर लिखने वाला हूँ अभी अगले स्टेप में मैं 15। नाउ अगेन देखिएगा, अगेन ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है तो x सीधा सीधा ऑल्टरनेट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 50, वो तो डायरेक्ट हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, इतना ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये तो पूरा हो गया था ऑल्टरनेट से, ये कंप्लीट। ठीक, और ये x डायरेक्ट हो गया। तो कोई डाउट मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए बेटा, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। आइए फटाफट इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, गिवन, ये ध्यान से समझना बेटा। PQ and RS two mirror parallel to each other. PQ parallel RS, an incident ray A strike on PQ this B and move along the path this strike mirror the B at C। ठीक है, रिफ्लेक्ट अगेन B टू प्रूव। बाकी तो गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव AB पैरेलल CD। सुनिएगा बेटा क्या है इसके अंदर। फिगर सबसे पहले इसकी जो मेन है, बेटा ये दो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर एक यूं रखा हुआ है, एक यूं रखा हुआ है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। पहला है P और यहाँ नेम है इसका Q, दूसरा है R और S। प्लेन मिरर, मिरर के पीछे मैं पेंट कर देता हूँ, पता है ना मिरर, ये पीछे पेंटिंग होगी भाई इसकी। ये दो आपके बेटा प्लेन मिरर है। ठीक, अब है क्या इनके अंदर, एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे जो आकर यूं स्ट्राइक किया उसने यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए और वो बी पॉइंट पे स्ट्राइक किया बेटा उसने। ठीक है, इंसिडेंट रे आई जो बी पॉइंट पे स्ट्राइक की, उसके बाद बेटा माइक ऑफ करो, ये किसका है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
देखिए उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो रे, रिफ्लेक्ट होके वो यूं गई, ठीक। ठीक, और ये जाके यहाँ पे टकराई बेटा सी पॉइंट पे, रिफ्लेक्टेड रे सी पॉइंट पे स्ट्राइक की। उसके बाद अगेन ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके बेटा ये किस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में, ये डी पॉइंट पे, ठीक है। फिगर समझ आ गई होगी बेटा हुआ क्या है फिगर के अंदर, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। यहाँ से लाइन आई, एक रे आई, इस पे स्ट्राइक की, यहाँ पे मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आई, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो यूं गई। ये हमें गिवन है। हमें पी क्यू पैरेलल आर एस दे रखा है, ये बड़े बड़े जो है ना पी क्यू, ये दोनों मिरर आपस में पैरेलल है बेटा, ठीक है। ये मिरर हमें इस ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिएगा बेटा कैसे करेंगे इनको पैरेलल। मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी इसके अंदर, छोटी सी कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ बी एम, ठीक है, नॉर्मल फ्रॉम बी एंड सी एन नॉर्मल फ्रॉम सी। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है बेटा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बेटा, देखना बी से नॉर्मल। याद है रिफ्लेक्शन का रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं आपने, छोटी क्लासेज में आ जाते हैं, 7th में आते हैं, 8th में आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है नहीं आते नहीं आते, पहले ये बताओ, किसी को नहीं पता? हाँ, बी एम ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर है ये होगा सी एन, सी एन परपेंडिकुलर। बी एम और सी एन दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब देखिएगा बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल 1 हो गया, और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 2। एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे नहीं होंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जो नॉर्मल के साथ बनाती है इंसिडेंट रे, वो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसके इक्वल होता है। पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में साइंस में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह से बेटा ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल, ये देखिए एंगल 3, ये इस रे का इंसिडेंट है और ये इस रे का रिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। देख लीजिएगा प्रूफ में सबसे पहले ही ये लिखूंगा मैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं बेटा, ये छोटी क्लासेस में साइंस में ज़रूर आए होंगे, मैं 100% कहता हूँ आएंगे आप लोगों के। 10th में तो देखो पूरा चैप्टर ही आता है, रे ऑप्टिक्स आती है 10th में, तो +1 +2 में तो बहुत डिटेल में आ जाती है, लेकिन 10th ये लॉज तो 6 7 8 में आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक। तो यहाँ से 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया।
तो बेटा देखिएगा, अब एज मुझे ये बताइए, ये एक लाइन है, चलो मैं अपने दोनों हाथों को लेता हूँ, ये देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे दोनों हाथ आपस में पैरेलल है, मैंने पैरेलल रखे हुए हैं, ध्यान से देखना, ये पैरेलल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे इस हाथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा, ये एक इस हाथ पे परपेंडिकुलर है और ये एक इस हाथ में परपेंडिकुलर है, दोनों हाथों में ये परपेंडिकुलर है दो, ये सोचिए, ठीक। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, मेरे हाथ दोनों पैरेलल हैं यूं, तो ये परपेंडिकुलर भी बताना कैसे हो जाएंगे। अगर मेरे हाथ पैरेलल हैं तो ये परपेंडिकुलर भी आपस में कैसे होंगे, कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए दोनों मेरे हाथों पे परपेंडिकुलर हैं, अगर मेरे हाथ आपस में पैरेलल हो जाएं तो ये दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक। और अगर मेरे हाथ यूं परपेंडिकुलर हो जाएं, तो ये शायद दूसरे कैमरे में तो आ रहा है, यूं परपेंडिकुलर आ जाएं, तो ये इनके बीच में भी अगर मेरे हाथ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इन पेन में भी कितने डिग्री का बनेगा, देखना 90 डिग्री का बन रहा है ना। अगर मेरे हाथों में परपेंडिकुलर है तो इन पेन में भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो वही बात यहाँ होगी बेटा, सुनिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल है लाइंस, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों मेरे हाथ है समझ लेना, ठीक है, और ये दोनों पेन्स हो गए, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर। अगर मेरे दोनों हाथ पैरेलल थे तो उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो भी आपस में क्या हो गए थे, पैरेलल हो गए थे ना, ठीक है। तो यहां भी वही केस होगा कि पी क्यू पैरेलल आर एस, ये तो क्या है, गिवन है, ठीक है, एंड बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, एंड सी एन जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के। सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों पैरेलल गिवन है, तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी पैरेलल हो जाएंगे। बी एम किसके पैरेलल हो जाएगा, सी एन के, तो बी एम भी सी एन के पैरेलल हो जाएगा बेटा। अब देखो, अगर बी एम और सी एन पैरेलल हो गए, ये बी एन जो है बेटा वो इस सी एन के पैरेलल आ गया, तो एंगल 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 3, बता सकता है कोई, एंगल 2 और एंगल 3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 और 3 मेरे इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बेटा, अभी देखना, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये होगा डबल ऑफ एंगल 2 और ये हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 3। ऐसा क्यों किया अभी बता देता हूँ। एंगल डबल ऑफ एंगल 2 है तो इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 3 है तो इसको लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब 2 1 इक्वल है ना, 2 और 1 इक्वल है, तो एक 2 को लिख दो एंगल 1 और एक 2 को लिख दो एंगल 2, ठीक है। एक 3 को 3 और 4 ऊपर इक्वल थे बेटा, तो एक 3 को 3 और एक 3 को लिख दिया 4। 1 2 प्लस 2 3 प्लस 4 के इक्वल आ गए। अब 1 प्लस 2 कौन सा एंगल है बेटा, बता सकते हो? 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल है, इस पूरे का क्या नाम है, ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, एंगल बी सी डी। 3 प्लस 4 ये है एंगल बी सी डी, तो बेटा ये इक्वल आ गए। लेकिन आप इनकी शक्ल देखिए कैसे एंगल है, एंगल ए बी सी ये पूरा और ये पूरा कैसे एंगल है, कोई बता सकता है? इनकी शक्ल अल्टरनेट जैसी नहीं है पूरे। अगर इस लाइन को देखूँ मैं, ए बी और सी डी, इसको आप ऐसे देख लीजिए, मैं इस साइड बना रहा हूँ, ये देखिए, ये यूं है, यूं फिर यूं है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आए हैं। ये ए बी सी और बी सी डी ये एंगल इक्वल है बेटा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक। तो ये कैसे हैं, ये दिखने में कैसे हैं बेटा, बता सकते हो? ऑल्टरनेट नहीं है या नहीं है? हाँ, और ये इक्वल आ गए, ऑल्टरनेट इक्वल आ गए, तो इट
इट मीन्स दिस लाइन विल बी, सोचो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बिल्कुल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। हम लिखेंगे बट एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर alternate interior angle, and if alternate interior angle are equal then lines will be parallel, तो कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी बेटा? जो इसने पूछी थी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ये पूरे इक्वल आ गए, यही मुझे प्रूव करना था। मेरा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव। हो गया बेटा, समझ आया? ठीक है, तो ये बेटा मेरा इसका लास्ट क्वेश्चन था। मेरी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और कल मैं थर्ड एक्सरसाइज की, देखिए बेटा थ्योरम है पहले तो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है वो थ्योरम प्रूव करनी है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। उसके बाद मेरे 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और उसके बाद 6 क्वेश्चन है। तो मैं भी शायद कल के लेक्चर में बेटा हो जाए, अगर कल के लेक्चर में ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है कंप्लीट, नहीं फिर परसों मैक्सिमम 2 लेक्चर और लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके 2 लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा बेटा, समझ रहे हैं? विद इन 2 लेक्चर मेरी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 6.3 के बाद आप जो बोलोगे वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कई बच्चे फर्स्ट चैप्टर कह रहे थे, कई अगर ज्योमेट्री कंटिन्यू करनी है तो मैं 6, 7, 8, 9, 10 ये ज्योमेट्री कंटिन्यू कर लूँगा बेटा, और बीच में कुछ और चैप्टर करने हैं तो वो बता देना। ठीक है, कई बच्चों का मैसेज आया था फर्स्ट चैप्टर के लिए कि फर्स्ट चैप्टर यूटी वगैरह में आएगा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। फर्स्ट करना है तो फर्स्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है? तो एक बार 2 दिन और लगेंगे इसमें, 2 दिन में ये ख़त्म करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू। कल लगेगी सेम टाइम पे क्लास, ओके? किसी को कुछ कहना है? हाँ जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो?